राजा ययाति का अपने पुत्र पुरु को अपना राज्य देना। सुकर्मा जी पिप्पल से बोले कि परम धार्मिक राजा जब इस प्रकार चिंतना करने लगी, तब श्रेष्ठ मुखी व रति की पुत्री बोली कि हे महामती भूपाल, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? बहुधा स्त्रियां सब चंचल होती हैं, इसमें संदेह नहीं है। परंतु हम चंचलता के भाव से आपको चलायमान नहीं करती। हम वो आपके पास का रहना नहीं चाहती। जैसे अन्य स्त्रियां लोक में लोभ व मोह से लंपट होकर चपल भाव से अकर्तव्य कार्य करने को कहा करती हैं, वैसा हम नहीं कहती। किंतु हमारे हृदय में लोगों को देखने की श्रद्धा है। वह देवताओं के दर्शन मनुष्यों को अत्यंत दुर्लभ है। हे राजन, हम उन्हीं का दर्शन करना चाहती हैं। हमसे कहो, जिसमें जो कुछ दोष पाप हमारे संग से हुए हों, देव दर्शन से मिट जाएं। आप तो ऐसी चिंता करते हैं जैसे कि कोई प्राकृतिक जन करता है। वह जैसे कोई महाभय से डरा हुआ और मोह के गर्त में पड़ा हुआ करता है। हे महाराज, चिंता छोड़ दो। तुम स्वर्ग को ना चलो। जिससे तुमको दुख हो वो हमको कभी ना करना चाहिए। जब उसने ऐसा कहा तो राजा उस वरांगना से बोले कि हे देवी, हमने जो चिंतन किया है वह इस समय हमसे सुनो। हे प्रिय, हमने आज तक अपना मान भंग कभी नहीं देखा। जब हम स्वर्ग को चले जाएंगे तो प्रजा दीन हो जाएगी। वह दुष्टात्मा यमराज रोगों से प्रजा को पीड़ित करेगा। परंतु जो हो, अब हम तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक को चलेंगे। ऐसा उससे कहकर राजा ने पुत्रों में उत्तम व सर्वधर्मज्ञ जरायुक्त महामती पुरु को अपने पास बुलाया और कहा कि हे वत्स, हे सर्वधर्मज्ञ, यहाँ आओ। तुम धर्म को अच्छे प्रकार से जानते हो। हे धर्मात्मन, हमारी आज्ञा से धर्म तुमने पालन किया है। हे तात, अब हमारी जरा हमको दो। वह अपनी तरुणता ग्रहण करो। वह कोश वाहन सहित वह रत्न धन धान्य समेत ये हमारा राज्य भोगो। हे महाभाग, हमारी दी हुई गांव वन देश समेत पृथ्वी के सुख अच्छी तरह भोगो। हे पाप रहित प्रजाओं का पालन पुण्य सदा करते रहना। दुष्टों को सदा दंड देते रहना और साधुओं का परिपालन नित्य करना। सो हे वत्स, दंड व पालन दोनों मनो आदि धर्म शास्त्रों के अनुसार करना। वह महाभाग, अपने कर्म से विधि पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करना व भक्ति से उनका पालन करना, क्योंकि वे तीनों लोकों में सबसे पूज्य होते हैं। पांचवें सातवें दिन कोष देखते रहना। वह प्रसाद धन भोजनों से सेना का पूजन नित्य करते रहना। दूतों को नेत्र बनाए रहना। वह दान में सदा निरत रहना। वह मंत्र नित्य एकांत में बैठकर पंडितों के ही संग करना। हे पुत्र, अपने आत्मा को सदा नियत रखना और शिकार कभी ना खेलना। स्त्रियों में व कोश में व सेना में विश्वास कभी ना करना कि ये हमारे वश में हैं। सब पात्रों का व कलों का संग्रह करते रहना। वह पुण्यात्मा होकर यज्ञों से श्री विष्णु भगवान की पूजा सदा करते रहना। प्रजाओं के सब कंटकों को प्रतिदिन मर्दन करते रहना। हे पुत्र, प्रजाओं को सब वांछित सुख सदा देना व उनको अच्छे प्रकार पालते रहना। अपनी विवाहिता स्त्री के संग नित्य भोग करना पर स्त्री गमन कभी ना करना। परधन लेने के लिए दुष्ट मति कभी ना करना। हे वत्स, वेदों की व शास्त्रों की चिंता सदा सर्वदा करते रहना।
हे वत्स, ऐसा करते हुए वह शस्त्र शास्त्र में सदा निपुण रहना, सदैव संतुष्ट रहना और अपनी शैया में निरत होना। गज, अश्व व रथ, इन पर चढ़ने का अभ्यास सदा रखना।